हाँ जी बच्चों, आओ बेटे शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। चैप्टर कौन सा चल रहा था अपना? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमने क्या क्या किया था जी? आइए जरा एक बार क्विक रिकॉलिंग करते हैं, अभी तक हमने क्या देखा था पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में अभी तक हमने क्या क्या देखा बेटे? एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, तीनों जगह पर जो कॉमनली यूजेबल स्टेप्स हैं जिनको हम बेसिक में प्रैक्टिस करते हैं, हमने फोर्थ वाले स्टेप पे हम लोग पहुंच गए थे, रिवैल्यूएशन, और हम क्या कर रहे थे? उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने एडमिशन निपटा लिया था, और एडमिशन के सारे क्वेश्चंस के बाद में हमने यहाँ पर फिर हमने रिटायरमेंट भी किया था, मेरे याद आ रहा है, एक मिनट होल्ड करना। आइए जी, तो हमने जो यहाँ पे बात की थी बेटे, लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चंस किए थे, आइए ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे, याद है आपको? यहाँ पर एडमिशन के जो नया पार्टनर अल्फा बीटा और गामा, फिर उसके बाद में हमने क्या किया था आगे? प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने शुरू कर लिए थे एडमिशन वाले, है ना? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ तक हमने बात कर ली थी। आइए जी, तो एडमिशन के चैप्टर में ही जब हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, और मैंने आपको होमवर्क दिया था जो आपने नहीं किया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, और क्वेश्चन नंबर 2 जो लास्ट में रहते हैं ना क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा गोपाल और गोविंद वाला। आइए जी, गोपाल और गोविंद वाला, और इसके बाद में आज हमारा चलेगा क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 ये तो खत्म हो गया। अब तो हमें बात करनी है यानी कि सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट की। तो लो बच्चों, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की बात करते हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में ही हम लोगों को सेम वही चीज प्रैक्टिस करनी है, रिवैल्यूएशन वाली। इलस्ट्रेशन नंबर 1, क्या कहा बेटा? इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ो बेटे मेरे साथ साथ, इलस्ट्रेशन नंबर 1। पहले आप पढ़ो बेटे फटाफट से, इलस्ट्रेशन नंबर 1। हाँ बेटा, ए और बी, ए और बी दोनों लोग पार्टनर हैं। क्या कहा मैंने? ए और बी दोनों लोग पार्टनर हैं और शेयर कर रहे हैं 3 और 2 के रेशो में। कितना रेशो इनका बेटा? 3 और 2 का रेशो। कितना? 3 और 2 का रेशो। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 1 जनवरी 2020 की। क्या? 1 जनवरी 2020 की। बेटा यहाँ पर पुराना रेशो है इनका 3 और 2 का, ए और बी पार्टनर है। जरा देखना, सबसे पहले क्या करना है हमें? स्टेप्स की प्रैक्टिस। यहाँ पे जी स्टेप नंबर 2 है, जल्दी से देखो, स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। आइए जी, ए और बी जो पार्टनर है, इसके बाद में क्या हुआ जी? बी रिटायर हो रहा है जी। बी रिटायर हो रहा है बेटे फर्म से, और बी जब रिटायर होगा तो या तो क्वेश्चन नया दे रेशो में, और अगर नया रेशो नहीं दे रहा है तो इसका मतलब क्या होगा बेटे? वहां पर जो पुराने पार्टनर्स के बीच में जो पुराना रेशो था दैट विल कंटिन्यू एज ए न्यू रेशो। तो यहाँ पर हमारा जो बी रिटायर हो रहा है एंड ए टेक्स इट ओवर, 2 ही पार्टनर थे तो ए के पास सारा चला गया, मतलब स्टेप नंबर 1 न्यू रेशो हमारा यहीं पे खत्म हो गया, सारा का सारा किसका है? अब ए का है। और स्टेप नंबर 2 कहाँ पे बेटे? बैलेंस शीट में। अब बेटे स्टेप नंबर 3 देखो, क्या यहाँ पे कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है? लिखिए फटाफट क्वेश्चन में, स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं है जी।
अगली बात बेटे, स्टेप नंबर 4 ये रहा जी हमारा, ये दोनों चीजें हमारी किसकी है बेटे, स्टेप नंबर 4 किसकी, रिवैल्यूएशन की। स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन, स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन। आइए जी शुरू हो जाए बेटे, फटाफट से करें। लो जी, तो हेडिंग डालेंगे फटाफट से, प्रैक्टिस ऑफ बेसिक ऑफ पार्टनरशिप इन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। लिखिए जरा, स्टेप नंबर 1। अच्छा पहले क्वेश्चन का नंबर डालो, इलस्ट्रेशन नंबर 1, स्टडी मटेरियल का बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं बेटे, नंबरिंग जरूर डाल देना। स्टेप नंबर 1 न्यू रेशो, क्या इस क्वेश्चन में दे रखा है बेटे, नहीं यहाँ पे तो आ गया है क्या, 100% ऑफ ए नाउ। अब भाई सारा का सारा किसका है, ए का है, बी तो रिटायर हो रहा है, या कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर, हाँ अब सारा सारा ए का है। स्टेप नंबर 2, तो जी बेटा जी स्टेप नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस ओल्ड वाला जो है किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन इन ओल्ड पार्टनर्स, किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में। बेटे यहां पर है क्या इस क्वेश्चन में, नोट गिवन, नोट गिवन, इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है इसलिए हम लोग यहां पर नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यहां पर इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। स्टेप नंबर 4, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन यस गिवन, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब यहाँ पर बेटे बताओ, इसने रिवैल्यूएशन के लिए कुछ बोल रखा है कि भाई पुरानी वैल्यू पे कंटिन्यू करेंगे, नहीं बच्चों ऐसा इसने कुछ भी नहीं बोल रखा है। इसका मतलब क्या है, हम लोग वैल्यूज को अपडेट करके चलेंगे। लो जी, तो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट, और साथ में बेटे अपडेटेड बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। अब इस क्वेश्चन में देखो रिवैल्यूएशन के लिए क्या क्या बोला गया। लो जी, क्वेश्चन ने बोला डेप्रिशिएट कीजिए प्लांट एंड मशीनरी को 7.5% से और इन्वेंट्री को 15% से, इनको घटाना है। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी देखो है कितने की, 20,000 की। तो पहले ना हम लोग बैलेंस शीट में लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं सर, हम वहां पे लिख लेते हैं प्लांट मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है बेटा, 20,000 की, और इसको हमें क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है। एक और चीज है जो जिसको वैल्यू घटाना है, वो है बेटे इन्वेंट्री, क्या है, इन्वेंट्री, उस पर भी हमें रिवैल्यूएशन घटाना है। बेटे रिवैल्यूएशन लिखना, डेप्रिसिएशन नहीं, क्या लिखना, रिवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन। और इसको कितने से घटाना, उसको कितने घटाना, पहले देख लो है कितने का। ये इन्वेंट्री है जी 16,000 रुपए की, इन्वेंट्री है बेटे 16,000 रुपए की। अब कितने रुपए से घटानी है देखो जरा, हाँ जी, प्लांट मशीनरी को घटाना है 7.5% से, तो बेटे 7.5% निकाल लो इसका, यानी कि 1500, 1500 ही आएगा ना, यस 1500 हो गया 7.5%। एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 1500 रुपए। अब अगली बात,
क्या इन्वेंट्री को भी घटाना है। इन्वेंट्री कितने का है बेटा? इन्वेंट्री को घटाना है 15% से घटाना है बेटे। 16,000 का 15%, 2400 घटाना जरा, 13,600 बचते हैं। उधर बेटे 20,000 में से 1500 घटा दो बच्चों, कितना आया बेटा? 18,500। तो यहाँ पर बेटे इन्वेंट्री को भी डाउन करो, इन्वेंट्री 2400। नेक्स्ट, और देखो क्या दे रखा क्वेश्चन में, कह रहा है डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बढ़ा दो, रेज कर दो डेटर के अगेंस्ट में 5% तक, उसको बढ़ा करके कहां तक ला दो? 5%। अगर बेटे ये कहता रेज्ड बाई, ध्यान रखना, अगर ये कहता रेज्ड बाई तो बात अलग थी। यहाँ पे बोल रहा है कि रेज्ड टू, यहाँ पर बात अलग है। ठीक है, आओ जी 5% तक करना है। तो जी डेटर्स हैं कितने के? ट्रेड रिसीवेबल है 15,000 के, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल कितने के हैं बेटा? 15,000 के। और इस पर रिजर्व फॉर बैड डेट्स क्रिएट करनी है, वो कितने की करनी है बेटे? 5%, यानी बेटे 750। तो 15,000 का 5% माइनस करने के बाद में आया जी 14,250, 14,250। ठीक है जी। अब अगली बात, इसको घटाने के लिए इसे हमें क्या करना है? रिजर्व फॉर बैड डेट्स क्रिएट करनी होगी। आइए जी, कितना? टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स, टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स 750 रुपए। ठीक है जी। अगली बात बेटे, अगली बात देखो क्वेश्चन ने क्या कही, क्या डिस्काउंट रिजर्व अगेंस्ट ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल के अगेंस्ट में डिस्काउंट, मतलब बेटे रिजर्व फॉर डिस्काउंट। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट कितना है जी? 2%। पहले देखो क्रेडिटर्स हैं कितने के? ट्रेड पेबल 750। तो बेटे सबसे पहले बैलेंस शीट में लिखो ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स हैं जी हमारे 7,500 के। बेटे ट्रेड क्रेडिटर्स 7,500 के हैं, और इस पे जो है ना डिस्काउंट, इस पर डिस्काउंट हमें देनी है। कितनी देनी है जी? 2% माइनस 2% रिजर्व फॉर डिस्काउंट। तो बेटे 7,500 का 2% होता है 150 रुपये। घटाने के बाद में क्या आएगा जी? 7,350 आएगा बेटे। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये यहाँ पे जो रिजर्व फॉर डिस्काउंट है, ये जो रिजर्व फॉर डिस्काउंट है, ये क्या है? फ्यूचर के हिसाब से क्रेडिटर्स कितने पैसे छोड़ सकते हैं, ये हमारी एक एश्योर्ड इनकम। ये बेटा पार्टनरशिप की क्लास है, पार्टनरशिप का बैच अलग चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर सीए फाउंडेशन भी पढ़ सकते हैं, और सीए आईपीसीसी वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, सीए मेंटर वाले भी। एडमिशन रिटायरमेंट डेथ की क्लास है पार्टनरशिप में। एनीवेज, इधर बाई रिजर्व फॉर डिस्काउंट, इस पर ट्रेड क्रेडिटर्स, ऑन ट्रेड क्रेडिटर्स बेटे कितने का? 150। अपनी जो वैसे वाली क्लास है बेटे वो शाम को 4 बजे चलेगी। रिजर्व फॉर डिस्काउंट कितना है बेटे? 150 रुपए का। अगला पॉइंट वो कौन सा है बेटा? और बस ठीक है जी, तो निपटाओ बेटे फटाफट से। हाँ जी, आओ बेटे निपटाओ। लो जी, कितने का है बेटे टोटल? 1,500 प्लस 2,400 प्लस 750, यानी बेटे 4,650। कितना? 4,650। अब 4,650 में से आप हटा दो 150, कितना बचेगा बेटे?
4,500 रुपए का क्या बचेगा यहाँ पर, प्रॉफिट बचेगा, सॉरी लॉस बचेगा बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। बेटे किसमें बटेगा, ऑफ कोर्स पुराने पार्टनर्स में। पुराने पार्टनर्स कौन कौन से हैं बच्चों, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। इनका क्या रेशो है इस क्वेश्चन में देखना जरा, 3 और 2 का 3:2। जरा 4500 को बांटना, 5 ने 45, 9 तिया 2700, 9 दूनी 1800। तो बेटे ये होगा हमारा हिसाब किताब यहाँ पर रिवैल्यूएशन के केस में। मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे इसका इफेक्ट नहीं दिखा रहा ताकि हमारा टाइम बचे। आइए, तो अभी हमने जो किया वो क्या किया, हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 किया। अभी हमने क्या किया बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 किया, पार्टनरशिप का, रिटायरमेंट का इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर लिया। आइए जी, अब हम चल रहे हैं कहां पर, इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 2, एफ जी और के। क्या कहा मैंने, एफ जी और के, ये 3 पार्टनर हैं जो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस किस रेशो में, 2:1। के वांट्स टू रिटायर, के चाहता है कि वो रिटायर हो ऑन 31 दिसंबर 2019। कब बेटे, 31 दिसंबर 2019 को वो चाहता है कि वो रिटायर हो। चलो जी, उसकी चाहत पूरी कर देते हैं। उसकी बैलेंस शीट दे रखी है, क्या देखना जरा। सबसे पहले कौन से वाली बात होगी बेटे इसमें, सबसे पहले बात होगी यहाँ पर स्टेप्स की। हमें नहीं पता किस चीज का क्वेश्चन है, लेकिन इतना पक्का है कि एग्जाम में जैसे हम इस क्वेश्चन पे आए, किसी भी क्वेश्चन पे आए, स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। स्टेप नंबर 1 देखिए जरा, बताओ बेटे, एफ और जी और के तीनों लोग पार्टनर थे, के रिटायर हो रहा है, के का रिटायरमेंट हो रहा है। आओ जी, एफ और जी एग्री टू शेयर फ्यूचर का प्रॉफिट रेशियो क्या है बेटे, प्रॉफिट लॉस का रेशियो 3 और 2 का। तो मैं कह सकता हूँ बेटे स्टेप नंबर 1 न्यू रेशो क्या है जी, 3:2। और स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 बेटे रिजर्व एंड सरप्लस, कहां पर, बैलेंस शीट में। स्टेप नंबर 3 पे आते हैं बेटे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देखो तो जरा, क्या यहाँ पर कोई भी हमारा स्टेप नंबर 3 है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यस है। ये पढ़ो, बी आर डिसोनर हो गया बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। भाई उसकी लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हुई बुक्स। इसका मतलब ये हमारा एरर है। क्या है हमारा, एरर है। आइए जी, डिसोनर ऑफ बिल वाज ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर ऑफ एफ एंड जी। कह रहे डिसोनर जो है उनके इंसॉल्वेंट होने की वजह से था। बेटे हमने कर चुके हैं वैसे, स्टेप नंबर 3 हम ऑलरेडी प्रैक्टिस में कर चुके हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना टाइम बचाएंगे। हमारा पर्पस प्रैक्टिस करना है, ओवर प्रैक्टिस करना है, लेकिन अननेसेसरी प्रैक्टिस करना नहीं है। तो यहाँ पर बेटे हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमने किया था, और यहाँ पर हमने बात की थी, क्या बात की थी बेटे, पीएन एडजस्टमेंट में बी आर डिसोनर की। हमारा बी आर डिसोनर का हिसाब किताब, डेटर्स बढ़े थे, फिर डेटर्स घटे थे 5,000 से, और फिर क्या हुआ, इधर से बी आर डिस्काउंटेड था ना, बी आर डिसोनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। चलो जी एंट्री कर ही देते हैं, ये घट जाएंगे और पीएनएल एडजस्टमेंट में पहुंच जाएंगे। लो जी, कहां पर, यहां पर लिख के बात करते हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2। बेटे फटाफट से लिखो, स्टेप नंबर 1 इस क्वेश्चन के अंदर नया रेशो, न्यू रेशो हमारा क्या है, इस क्वेश्चन में 3 और 2 का है बेटे नया रेशो। कौन कौन पार्टनर थे, एफ जी और के।
एफ जी और के। बेटे के रिटायर हो रहा है, के हमारा क्या कर रहा है, रिटायर हो रहा है, तो एफ और जी कंटिन्यू कर रहे हैं, एफ और जी कंटिन्यू कर रहे हैं कितने पर, 3 और 2 के रेशो में, 3:2। स्टेप नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस ओल्ड वाला डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन ओल्ड पार्टनर्स में। है क्या यहाँ पर, नॉट गिवन, देखो बेटे नॉट गिवन। स्टेप नंबर 3, बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या कहा मैंने, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। यहाँ पर है जी, पीएनएल एडजस्टमेंट बन रहा है जी, पीएनएल एडजस्टमेंट बन रहा है जी। क्या हुआ जी वहां पे पीएनएल एडजस्टमेंट में, क्या किया जी हमने, टू ट्रेड रिसीवेबल कितने के, 5,000 के ना, 5,000 है ना बियर डिस्काउंट, यस 5,000। स्टेप नंबर 3, अच्छा पेज ऊपर करूं, 1 मिनट, मैंने अभी देखा रहा हूँ। और ऊपर करना है अरमान, हो गया, अच्छा ओके हो गया। आइए लो बेटे, स्टेप नंबर 3 के बाद में बेटा, अच्छा रुको, तो कुछ पूछना चाहते हैं शायद, हाँ अरमान पूछो बेटा। सर ये जो आपने दिखाया ना स्टेप नंबर 2 में रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है पर गिवन है सर द 10,000। अच्छा अरे रे रे ओके, मुझे लगा मुझे ही नींद आ रही है, बाकी बच्चे भी सो रहे हैं। क्या हुआ वरुण, है, मेरे को तो बड़ा डिमोटिवेशन है, नलायक पता नहीं कहाँ गए बच्चे, आज बड़ा डिमोटिवेशन से क्लास ले रहा हूँ मैं। आइए बेटा, अच्छा हुआ अरमान ने ध्यान दिया। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एफ कैपिटल, टू जी कैपिटल और टू के कैपिटल, तीनों की कैपिटल बढ़ जाएगा। कितने का है जी, ये है जी हमारा 10,000। 10,000 का, 10,000। यस। और इनका रेशो क्या है, ये है 2:2:1, 2 2 4 और 5, 5 2 10, 2 2 4, 2 2 4 और 2 एकम 2, यस। बेटा पीएनएल एडजस्टमेंट, आओ बेटे बांट दो बाई एफ कैपिटल, जी कैपिटल और के कैपिटल, 2,000 2,000 और बेटे 1,000। स्टेप नंबर 4, अच्छा वरुण कुछ पूछना चाह रहे हैं, हाँ वरुण। स्टेप नंबर, सर जो आप हमें बैकअप क्लास दे रहे हो ना, हाँ हाँ 2 क्लासेस के बाद ना जब बैड डेट्स वाली हो जाए, इसके बाद बैकअप क्लास को स्टॉप कर देना, क्या कर दूं, प्ले, बैकअप क्लास ही मत देना, अच्छा बैकअप क्लास मत देना। क्योंकि पता ही क्या हो रहा है कि बच्चे क्या है, अभी क्लास हो जाएगी, हो गई तो हो गई, नहीं तो कोई बात नहीं, बैकअप में देख लेंगे, समझ ऐसा गया, हो रहा है। ओके ओके, नहीं ठीक है। अब आप अभी बैड बैड डेट्स वाली हो जाएगी ना, तो इसके बाद हमारा रूटीन में हो जाएगा सारा, ठीक उसके है, बाद स्टॉप कर दो बैकअप क्लास। बस ठीक है, अब ऐसे ही करेंगे। और जी रिवेल्युएशन, रिवेल्युएशन में बेटे हमें यहाँ पे क्या करना है, रिवेल्युएशन अकाउंट बनाना है। लो बच्चों, रिवेल्युएशन अकाउंट बनाओ बेटे फटाफट से, रिवेल्युएशन अकाउंट। रिवेल्युएशन अकाउंट, आओ बच्चों यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है जी,
क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है जी, यहाँ पर रिवैल्यूएशन की मैं बात करूंगा। देखो बिल रिसीवेबल से लेकर यहाँ तक का तो था हमारा किस चीज का, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। अब हम बात कर रहे हैं कहाँ की, अब मैं बात कर रहा हूँ रिवैल्यूएशन की। तो रिवैल्यूएशन वाली बात कहाँ पे आ गई, यहां से शुरू हुई और यहाँ पे खत्म हुई। देखो बेटे इस पे स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन, स्टेप नंबर 4। आइए जी रिवैल्यूएशन करें। क्या कहते हैं जी रिवैल्यूएशन में, कहते हैं कि जी सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स रिवैल्यूड अपवर्ड बाई 30,000। क्या लिखा, बाई, अंडरलाइन कर लो बाई, यानी कि यहाँ पर जो हमारी सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो हमारी सन्ड्री फिक्स असेट्स हैं वो हमारे कितने से बढ़ गए बेटे, 30,000 रुपए से बढ़ गई। नेक्स्ट अगली बात क्या है हमारी यहाँ पर, फिक्स असेट्स बढ़ने के बाद में इन्वेंट्रीज बढ़ गई कितने से, 10,000 रुपए से, बाई इन्वेंट्रीज बढ़ गई बेटे कितने, 10,000 रुपए से। ये हो गया कितना, 40,000। बेटे 40,000 का प्रॉफिट किसमें बटेगा, पुराने पार्टनर्स में। कौन कौन है, 2F 2G और 2K। और इनका रेशो क्या है बेटे, पुराने वाला रेशो, इनका पुराने वाला रेशो क्या है जी, 2:2:1। 2 2 4 और 1 5, 5 40, 8 दूनी 16,000, 8 दूनी 16,000 और जी 8 एकम 8,000। ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है जी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 3। देखो बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़िए बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 3 को पढ़िए। ए बी और सी 3 पार्टनर है। कितने हैं, 3 पार्टनर है और इनका रेशियो क्या है, 5:4:3 का। कितना, 5:4:3 का। बैलेंस शीट जो है फर्म की वो इस प्रकार से है, 31 मार्च 2020 की। बेटे बैलेंस शीट दे रखी है हमें। अच्छा, ए सफर कर रहा है किससे, ए इज सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ, बीमारी से बेटे वो परेशान है। और क्या हुआ ऐसे केस में, वो कहते हैं कि वो रिटायर हो रहा है। एक एग्रीमेंट हुआ उनके बीच में जिसके अकॉर्डिंग क्या बात हुई, पहले तो ये बताओ बैलेंस शीट में स्टेप नंबर 2 है क्या, नहीं है। स्टेप नंबर 2 यहाँ पर नहीं है। अच्छा एक मिनट, एक बच्चे ने भी पूछा है इलस्ट्रेशन नंबर 2 में स्टेप नंबर 2 की जन एंट्री कर दूं। अच्छा लो ये देख रखी बेटे, ये भी स्टेप नंबर 2 की जन एंट्री मैंने कर रखी है। स्टेप नंबर 3 की, अच्छा स्टेप नंबर 3 की तो कर लो बेटे, लो 2 मिनट लगेगी, कर दो, इसको भी कर लो। भाई पहले क्या एंट्री होगी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, ₹5,000। फिर F कैपिटल, G इज कैपिटल और K इज कैपिटल डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट। 2,000, 2,000 और 1,000। ठीक है जी।
आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़ो बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 3। एक काम करो, आप ना अभी, मैं अभी क्लास रोक ही रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग इसे होमवर्क में करो, थोड़ा सा ना डिमोटिवेट होकर क्लास लेने का कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। तो मजा तभी आएगा क्लास में जब लगातार जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करते हुए, है ना। तो अभी क्या है कि फिलहाल के लिए मैं क्लास ओवर करता हूँ, क्योंकि उसे ना मोटिवेशन नहीं आ रहा, जिस तरह से बच्चे हैं ना घटते जा रहे हैं अभी क्लास में, मोटिवेशन नहीं आ रहा। तो अभी मैं फिलहाल क्लास ऑफ करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग, हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। अभी 4 बजे तो है ही अपनी क्लास, ठीक है ना। आज बच्चों को डांट लगानी पड़ेगी, जो जो बच्चे पार्टनरशिप में हैं और नहीं आ रहे हैं, उनको मैं अभी डांट लगाता हूँ जरा। बकायदा उन सबके एडमिशन है, और नालायकों ने पूरा सिलेबस खत्म हो गया, लास्ट वाला चैप्टर है, और लास्ट वाले चैप्टर को अगर मिस कर दिया तो गए। चलो मैं बात करता हूँ तुमसे, है ना।